Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to take class 8th SST of NCERT pattern. Our book is Civics. Lesson number 4, कानूनों की समझ. Dear students, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जो महत्वपूर्ण अंश हैं इस लेसन के, हम पहले उसकी बात करेंगे. जैसे कि आपको इस अध्याय के शीर्षक यानी कि नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें हम कानूनों की समझने की कानूनों की ही बात करेंगे. कानून मतलब लॉज. तो कानून का शासन क्या है? कानून का शासन यानी कि भारतीय संविधान की एक अद्भुत विशेषता है. कानून के शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है, कानून सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, सभी के लिए कानून जो है वो एक समान है. यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं. किसी भी व्यक्ति के लिए अलग से कानून नहीं है. ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति जो है उसके लिए कानून अलग है और गरीब व्यक्ति है या किसी और धर्म से है, अल्पसंख्यक है, उसके लिए कानून अलग है. ऐसा कुछ नहीं है. हमारे भारत में सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून ही लागू किए गए हैं. उपनिवेशी कानून निरंकुश था. उपनिवेशी यानी कि उस समय की बात की जा रही है जिस समय ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे. ब्रिटिश शासन था हमारे देश में और हमारा भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था. तो जो भी कानून वो बने हुए थे उस समय वो ब्रिटिशों ने बनाए थे और वो सभी निरंकुश थे, अत्याचारी थे, क्योंकि इसमें सिर्फ जितने भी कानून बनाए गए थे उसमें ब्रिटिश का ही फ़ायदा था. उसमें भारतीयों का कोई भी फ़ायदा नहीं था. केवल भारतीयों पर अत्याचार ही किए जाते थे. तो जैसे समय बदला, कानून के शासन के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अब कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादियों ने उनके कानूनों को मानने से इनकार कर दिया और कई भारतीय सामने आए और उन्होंने कानून के शासन न्याय की मांग की, जिससे ब्रिटिशों को झुकना पड़ा. संविधान को ग्रहण करने के पश्चात भारतीय प्रतिनिधियों ने देश के लिए कानून बनाने आरंभ कर दिए. जिस समय हमारा संविधान बना, संविधान सभा को मंजूरी मिली, उसके बाद भारत के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने देश की भलाई के लिए एक जैसे कानून बनाने शुरू कर दिए. यानी कि ऐसे कानून बनाए जो पूरे भारत के लिए एक समान हो और भारत के फायदे के लिए. अब इस समय संसद भारत की कानून निर्माण संस्था है. संसद जो कि 2 सदनों का संघ है, लोकसभा और राज्यसभा. इसमें कानून बनाए जाते हैं और ये कानून पूरे देश में लागू होते हैं. विवादित एवं अलोकप्रिय कानूनों की लोगों द्वारा आलोचना की जाती है. विवादित यानी कि ऐसे कानून जिनसे विवाद उठे, लोगों की सुरक्षा ना हो, भलाई ना हो, और अलोकप्रिय कानून जो लोगों के बीच न स्वीकार किए गए हों, ऐसे कानूनों को लोगों द्वारा आलोचना की जाती है. लोगों के दबाव में संसद ने कई बार कानूनों में परिवर्तन किया है. साथ जब ऐसा कोई कानून जनता के हित में नहीं होता है और जनता पूरे देश का इसमें सुरक्षा, अखंडता, एकता या ऐसे कोई भी विषय पर यदि कोई कानून जो है उसे प्रभावित कर रहा है, तो उस समय संसद ने ऐसे कानूनों में संशोधन किया है, उसमें बदलाव किया है. न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी कानून को संशोधित या रद्द कर सकती है यदि वे कानून संविधान की भावना के विरुद्ध हैं. न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी कोर्ट है हमारे, उन्हें अधिकार प्राप्त है. किसने अधिकार दिया? ये संविधान ने अधिकार दिया कि वे किसी भी कानून को संशोधित यानी कि इसमें बदलाव कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है, उसे खत्म कर सकती है यदि वे कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है. संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश की अखंडता, एकता, भाईचारे, इन सब की रक्षा करता है, यदि उसके विरुद्ध है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध आ रहा है, तो जो हमारा न्यायालय है उससे उस कानून को ख़त्म भी कर सकता है और उसे बदलाव भी कर सकता है. आलोचना मतलब इसका अर्थ क्या है? कमियां ढूंढना या सरकार की नीतियों को अस्वीकृत करना है, सरकार की नीतियों को न मानना है. विकास की प्रक्रिया, आगे बढ़ना, देश में विकास करना, प्रोग्रेस होना. राजद्रोह, देश के विरुद्ध विद्रोह करना, द्रोह करना, देश के खिलाफ जाना, उसे बोलते हैं राजद्रोह. विवाद, अब विवाद शब्द क्या है? किसी विषय का हल ना निकालना और दोनों पक्षों द्वारा अपनी मांगों पर अड़े रहना. जब कोई भी पक्ष किसी भी दूसरे पक्ष के सामने अपनी मांग पर अड़ा रहता है, यानी कि दोनों ही पक्षों की
जो मांगे हैं वो स्वीकृत नहीं हो पाती हैं और दोनों ही पक्ष किसी भी बात पर आपस में समझौता नहीं करते हैं, इसे विवाद कहते हैं। घरेलू हिंसा, किसी पुरुष द्वारा महिला को मारना, अपने ही घर में पीटना घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून, अब जब घरेलू हिंसा, जब हमारे संविधान ने सबकी सुरक्षा का जब भाग लिया है तो उसमें कानून बनाया गया, 2005 में कानून पास किया गया। दमनकारी, दमनकारी मतलब अत्याचारी, किसी को दबाना। समाज में स्वाभाविक विकास, अभिन्यासी एवं स्वतंत्रता को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले असंवैधानिक तरीके, यानी कि समाज को जब उस पर अत्याचार होता है, उसे दबाया जाता है, उसकी आज़ादी छीनी जाती है तो उसे दमन कहते हैं, उसे अत्याचार कहते हैं। दमनकारी कानूनों द्वारा समाज को बहुत ही निर्दयी ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है कि इस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं और एक व्यक्ति या कोई भी संगठन जो है वो पूरे जनता पर या पूरे समाज पर अपना ही नियंत्रण चाहता है, और लेकिन वो नियंत्रण जो है बहुत ही निर्दयी ढंग से और अत्याचारों के द्वारा किया जाता है। ये थे जे स्टूडेंट्स इसके मेन पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की कि संविधान में निहित उन प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत में कानून के शासन की स्थापना करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके तहत भारत में कानून का शासन चलाया जाता है, भारत में कानून बनते हैं। तो कानून का शासन जो है आपने जैसे पहले पढ़ा, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। कानून का शासन भारतीय संविधान के कई प्रावधानों में निहित है। कौन से प्रावधान है ये? पहला है प्रस्तावना। पता है प्रस्तावना शुरुआत में है, संविधान का मुख्य अंग है और ये आपके हर पाठ्य पुस्तक में दिया होता है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तथा न्याय, यानी देश के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, समान हैं, उनमें सभी आपस में भाईचारा है और वो सभी को न्याय प्राप्त है। इसके पीछे कानून के शासन की भावना है, यानी कि देश को एक साथ जोड़ रखने की भावना है। जो कि प्रस्तावना कहा गया ना, हम भारत के लोग भारत को अखंड, स्वतंत्र, प्रजातंत्र, संघात्मक, इसे एक संघ माना गया है और पूरे देश को एक मानना, यानी कि संविधान की भावना के अंतर्गत आता है। दूसरा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? प्रजातंत्र एवं कानून शासन का आधार है कि सभी व्यक्ति समान हैं। क्या मतलब इसका? कि भारतीय संविधान भारतीय क्षेत्र के पूरे भारत में रह रहे सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है, कि सभी व्यक्ति जो हैं कानून के सामने समान हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून के समक्ष समानता, सभी नागरिक, भी बात आगे दोबारा, कानून के समक्ष समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि वे सभी व्यक्ति जो हैं वो कानून का पालन करते हैं। कानून की समान सुरक्षा, संविधान सभी लोगों को कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि सभी व्यक्ति कानून जो है उसको सही मानते हैं और सभी व्यक्ति जो है कानून द्वारा सुरक्षित हैं। कानून सभी के लिए एक है। छुआछूत की समाप्ति, संविधान द्वारा छुआछूत की समाप्ति कर दी गई है क्योंकि ये भारत की अखंडता को, एकता को, बंधुत्व को उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, इसलिए इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। राज्य भारतीय क्षेत्र में रह रहे किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समानता एवं कानून की समान सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी नागरिक के समान किसी पर कोई भेदभाव करे। इसलिए हर व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे एक है, उसे स्वतंत्रता, समानता, सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वो कानून के समक्ष समान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा इस लेसन का उद्देश्य क्या है और क्या बताना चाहता है ये। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.